विजुअल स्टूडियो 2008 की। ये स्क्रीन शो हो गई है फन? जी सर, शो हो रही है जी। अच्छा, यहाँ पे हम ये जो हमारे पास आ रहा है विजुअल स्टूडियो, वहाँ यहाँ पे हम करेंगे रिपोर्टिंग वगैरह। जो सीक्वल के अंदर जो हमारा डेटाबेस होता है उसके कोई डैशबोर्ड बनाने हैं, टेबल बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, वो सारा काम हमारा रिपोर्टिंग में होता है। क्योंकि कोई भी जो कंपनियां काम करती हैं सीक्वल के ऊपर, वो लाजमी नहीं है कि पावर बीआई या लुकर स्टूडियो की तरफ जाएं या उस डाटे को वापस लेके जाएं एक्सेल के अंदर। कोई डाटा मिलियंस ऑफ रो में होता है। तो सीक्वल ने ही एक प्लेटफॉर्म दिया होता है जिसका नाम है SSRS रिपोर्टिंग, जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस भी वो कहते हैं। तो इसके अंदर हम तमाम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये उन्होंने एक अलग इन्वायरमेंट दिया हुआ है। इसी तरह का एक इन्वायरमेंट है SSIS का होता है, वो होता है इंटीग्रेशन सर्विसेज का होता है, वो हम इसके बाद करेंगे। यानी सीक्वल के हमने टोटल 4 इन्वायरमेंट हैं। एक हम कर चुके हैं SSMS, आज कर रहे हैं SSRS। इसके ऊपर आपको मैं बताता हूँ, ये हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस को जैसे मैंने क्लिक किया था, ये विंडो ओपन हो गई है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की। तो यहाँ पे ये आपको नजर होगा रिसेंट प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास 2 टैब हैं, एक ओपन है, एक क्रिएट है। ओपन से मुराद है कि अगर ऑलरेडी हमारा कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है इसके ऊपर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं या नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप जस्ट फाइल पे जाएं, यहाँ पे न्यू पे जाके क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर। सेम यही फंक्शन जो क्रिएट प्रोजेक्ट का है यहाँ पे होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये एक नई विंडो हो गई है प्रोजेक्ट का। पूछ रहा है कौन सा प्रोजेक्ट आपने करना चाहते हैं। एक एनालिसिस सर्विस प्रोजेक्ट है, एक हम इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई डेटाबेस इंटीग्रेटेड सर्विस का है, मगर हम करना चाह रहे हैं रिपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट। इसमें ये 2 चीजें हैं, एक रिपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट विजर्ड है, एक प्रोजेक्ट है। विजर्ड में होता है कि एक सेटअप चलता है जिसमें हम बताते जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट बनाता है। वो हम नहीं करेंगे, हमने सारा काम खुद करना है। हम करेंगे रिपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट को। अब ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसका ना कोई नाम रख लेते हैं। जैसे हम ग्लोबल सुपर स्टोर पे मैं ये कर रहा हूँ, इसका मैं नाम ग्लोबल सुपर स्टोर रख लेता हूँ। ग्लोबल SS ग्लोबल सुपर स्टोर हो गया। ये मेरी लोकेशन आ गई है, इस लोकेशन में ये सेव होगा प्रोजेक्ट। और इस सोल्यूशन का जो नाम मैंने रखा वही नाम इसका है। इसको मैंने ओके कर दिया। आप देखेंगे राइट साइड पे ये मेरे पास एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर बन गया जिसके अंदर इसका नाम आ गया ग्लोबल SS के नाम से, जो मैंने नाम रखा था। अब यहाँ पे ये इसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट को हमने कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। अब हमारा जो डेटाबेस है वहां से ये प्रोजेक्ट डाटा लेगा, उसके मुताबिक ये फिर हम इससे आउटपुट लेंगे। डेटाबेस क्या होगा, हम जाएंगे सबसे पहले शेयर डाटा रिसोर्स, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू डाटा रिसोर्स करेंगे। क्यों ने हमने इसमें डाटा जो हमारा डेटाबेस है वो हमने कनेक्ट करना है। इसको जस्ट क्लिक किया हमने, यहाँ पे ये देखें हमारे पास यहाँ आ रहा है डाटा सोर्स 1 नाम आ रहा है। हमने इसमें जो डेटाबेस कनेक्ट करना है वो हमारा है ग्लोबल सुपर स्टोर, उसका नाम मैं GSS रख देता हूँ, ग्लोबल सुपर स्टोर। ये जिस तरह हमारे सीक्वल में डेटाबेस का नाम रखा होता है, सेम यहाँ पे भी ये इसका नाम इसने हमने खुद रखा है। जो डेटाबेस यहाँ पे लिंक होगा उसका नाम हमें GSS के नाम से क्यों होगा। यहाँ पे अब हमने ये हमारे पास एक विंडो आ रही है कनेक्टिंग स्ट्रिंग। ये एक्चुअली इसके अंदर हम एक सीक्वल की क्वेरी लिखते हैं जो हम डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे इसको। उसके लिए आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन नजर आ रहा होगा एडिट का, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है सर्वर नेम, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई सर्वर नेम शो नहीं होगा, रिफ्रेश करेंगे, आपके पास जो सर्वर इंस्टॉल इसका नाम शो हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे एरो डाउन पे क्लिक किया, ये अब सर्वर ढूंढ रहा है जितने मेरे सिस्टम में है, ये अभी शो हो जाएंगे मेरे पास। इसके अलावा आप इसके बाद देखेंगे जैसे सर्वर शो होगा, मैंने यहाँ पे सर्वर में डेटाबेस को लिंक करूंगा। उस डेटाबेस में जो सा टेबल मैं करना चाह रहा हूँ, जो टेबल बने होते हैं वो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन, ये मेरे पास आ गया जी ऑप्शन। अब ये मेरे पास 2 है, एक इमरान सीक्वल के नाम है, एक सिंपल है, क्योंकि अपना डेटाबेस मैंने इमरान सीक्वल के अंदर रखा हुआ है। इसको मैंने जस्ट क्लिक कर लिया। ये मेरा सर्वर का नाम है, जो मैंने सर्वर जो इंस्टॉल किया हुआ था जिसको इंस्टेंस भी कहते हैं, ये उसका नाम है एक्चुअली। और ये मैं कह रहा हूँ विंडो ऑथेंटिकेशन से करें हम, सीक्वल ऑथेंटिकेशन से अगर हमने इंस्टॉल करते हुए अगर सीक्वल का अपना पासवर्ड भी रखा होगा उससे भी हम कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्ट टू डेटाबेस, ये सर्वर के अंदर किस डेटाबेस से मैंने कनेक्ट करना है। आप जस्ट आए यहाँ पे, ये देखें ग्लोबल SS का नाम से है। ये जो और भी कोई मेरे डेटाबेस बने हुए थे, ये 3-4 तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, मास्टर मॉडल, MSDB और टबरेडिटी, ये 2 मैंने बनाए हुए थे। और ये क्या मैं ग्लोबल के साथ इसको करता हूँ, ये मेरा डेटाबेस है।
इसको जस्ट मैंने एक दफा बेशक आप कर लें, टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सर्वर और डेटाबेस के साथ कनेक्शन चल रहा है कि नहीं। ये लिखा आ रहा है जी टेस्ट रिजल्ट में टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, इसका मतलब है कि हमारा सर्वर के साथ कनेक्शन बन चुका है। इसको ओके करें और इसको हम ओके करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास ये क्वेरी इधर लिखी आ गई है। ये क्वेरी क्या है, डाटा सोर्स बता रहा है जिसमें ये सर्वर का नाम है, उसके बाद ये सर्वर नेम है, उसके बाद कहाँ पे किस डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ग्लोबल एक्सेस किसने बताया। इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखें जी मेरा यहाँ पे डेटाबेस आ गया। ये सबसे पहले हमने इसको किया। उसके बाद हम जाएंगे शेयर डाटा सेट में, इस पे ऐड न्यू डाटा सेट। अब ये डाटा सेट क्या है, डेटाबेस में जो हमने टेबल किया है उस टेबल के अंदर ये एक्चुअली हमारा डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उस टेबल को हमने कनेक्ट करना है। सबसे पहले सर्वर हमने किया था, सर्वर के अंदर डेटाबेस किया था, डेटाबेस के अंदर आपको पता है कि टेबल होते हैं, सीक्वेंस को याद रखना है आपने, हम जस्ट उसी को फॉलो करना है। ये शेयर डाटा सेट है, इस पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू डेटाबेस डाटा सेट करेंगे। इसका डाटा सेट का नाम है जस्ट डाटा सेट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे सोर्स क्या है, मेरा सर्वर जीएसएस है। और यहाँ पे मैं कौन से टेबल लेके आना चाह रहा हूँ, जीएसएस जो हमारा है। यहाँ पे ये देखिए क्वेरी डिजाइनर का एक बटन है, इसको जस्ट मैंने क्लिक किया। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी क्वेरी डिजाइनर। क्वेरी डिजाइनर एक्चुअली हमें ये बताता है, जैसे हम सिलेक्ट की कमांड लिखते हैं जो मैनेजमेंट स्टूडियो में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आगे डेटाबेस का नाम होता है, सेम यही कंसेप्ट इधर है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके ऐड टेबल कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कौन सा टेबल ऐड करना है, क्योंकि ये मैं डेटाबेस के अंदर मेरा एक ही टेबल है ग्लोबल सुपरस्टोर 2, उसको मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए ऐड हो गया, इसको मैं क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास सारे ऑप्शन है, मैं कौन कौन सा कॉलम इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे वहां पे हम करते थे सिलेक्ट, आगे कॉलम का नेम कामा, नेक्स्ट कॉलम का डेट, फिर फ्रॉम हम करते थे, सेम ये चीज यहाँ पे होगी। मैं इसमें फिलहाल तमाम कॉलम ले रहा हूँ। ये तमाम कॉलम इधर यहाँ पे शो नहीं कर रहा होता, मगर यहाँ पे ये मौजूद होते हैं तमाम कॉलम। आप जिसको भी मर्जी क्लिक कर दें वो सारे कॉलम होते हैं, इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये हमारी एक स्टेटमेंट लिखीगी सिलेक्ट ग्लोबल स्टोर 2 डॉट स्टार, यानी तमाम ग्लोबल स्टोर 2 के कॉलम ले ले, बेशक यहाँ पे स्टार रहने दे, ये डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद ये फ्रॉम कहाँ से, ग्लोबल सुपर स्टोर 2 हमारे टेबल का नाम है, इसको जस्ट मैंने ओके किया। ये देखें ये हमारी क्वेरी लिखी गई है। अब हमारे तमाम जो टेबल हैं इस डेटाबेस से वो हमारे अब ये टेबल इंपोर्ट करेगा। ओके करेंगे, ये देखें जी ये हमारा डाटा सेट बन गया। अब हमने इस पे काम किधर करना है, काम करने के लिए हमें एक पेज चाहिए जिसके ऊपर हमने तमाम रिपोर्ट शो करनी है। वो आप ये रिपोर्ट पे आ जाएं, इस पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू रिपोर्ट पे भी जा सकते हैं और ऐड न्यू आइटम पे भी जा सकते हैं। न्यू रिपोर्ट करेंगे तो ये एक विजिट चल जाएगा। मैं पहले इसको करता हूँ फिर ऐड वाला भी करके दिखा देता हूँ ताकि दोनों आपको कंसेप्ट हो जाए। ऐड न्यू रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये एक विजिट चल जाएगा, इसके थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब मुझसे पूछता है कौन सा डाटा सोर्स है, मैं इसे बता दिया है ग्लोबल सुपरस्टोर है। ये ऑलरेडी वो इधर से ये डाटा सोर्स से सिलेक्ट कर दिया, इसको जस्ट नेक्स्ट किया मैंने। अब ये फिर क्वेरी बिल्डर आ गया, यहाँ पे जस्ट मैंने क्वेरी बिल्डर पे क्लिक किया, सेम वही कमांड जो इधर मैंने की यहाँ करूंगा, ऐड टेबल करूंगा, ये मेरा टेबल ग्लोबल सुपरस्टोर ऐड हो जाएगा क्योंकि इसकी बेस पे मैंने अपनी आगे पूरी रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पे तमाम कॉलम मैं सिलेक्ट कर लिए, इसको ओके मैंने कर दिया, ये क्वेरी आ गई, इसको मैंने नेक्स्ट किया। ये किस फॉर्म में लेना है, टेबुलर में लेना है या मैट्रिक्स में लेना है, मैं टेबुलर में ले रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह पिवट टेबल लगाते हैं ये उस फॉर्म में आ जाएगा, यानी आप किसी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इधर वैल्यूज ले आएंगे, इधर पहले किन रो के बेस में वो वैल्यू आनी, वो मैट्रिक्स है, वो हम बाद में करेंगे। इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे हम इनके कौन से ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोई इसमें पेज ऐड करना चाहते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन है, ये हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अगला ये पहला कंसेप्ट अगर हम समझ जाएंगे तो फिर इस कंसेप्ट की हमें समझ आएगी। इसको जस्ट आप नेक्स्ट कर दें और या फिनिश कर दें। इसको ये पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जैसे मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, थीम होता है, ये फॉरेस्ट का थीम है, ये कॉर्पोरेट का है, बोल्ड है, ये मुख्तलिफ थीम है, इसमें कोई इतना खास नहीं, जस्ट आप पहला थीम बाय डिफॉल्ट मैंने रहने देता हूँ। इसके बाद इस रिपोर्ट का नाम क्या रखना, जो रिपोर्ट में बना रहा हूँ, इस रिपोर्ट का नाम मैं रख देता हूँ सेल रिपोर्ट, क्योंकि मैं इसके ऊपर सेल की कर रहा हूँ। सेल रिपोर्ट मैंने किया, इसको मैंने फिनिश कर दिया, ये देखें ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बन गई। अब यहाँ पे ये आपको देखें सेल रिपोर्ट आ रहा है जो मैंने इसका नाम रखा था, और ये रो तमाम इसके कॉलम शो आ रहे हैं। ये आप देखेंगे ये
इसमें टैब ऐड हो गया। इस टैब में दो आपको मजीद टैब नजर आएंगे, इसके सब टैग, एक डिजाइन है, एक प्रीव्यू है। अब इन दोनों में आपको मैंने सारा काम हमारा इधर है, और ये चीज और ये जो आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर और ये रिपोर्ट पेज है, इसके बारे में आप बताऊंगा। नीचे प्रॉपर्टीज है हमारा। अब सारे का सारा एसएसआर का काम इस विंडो के अंदर होना है, जिसको हमने सीखना है। अभी तक जो हमने काम किया है, हमने जस्ट डाटा लिंक करना सीखा है। उसके बाद उस डाटे के ऊपर जो हमने काम करना है, रिपोर्ट बिल्ड करनी है, वो अब हमने शुरू करनी है। यहाँ तक अगर किसी को इशू है पूछ लें, ताकि मैं फिर आगे मजीद इसको रिपोर्टिंग की तरफ चला जाऊं। इरफान भाई इधर कोई इशू? यासीन भाई आपको, बाकी सब भाइयों को? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ा समझ रहे हैं बस अभी आप। नहीं, अभी असल में ये आपको पेज वगैरह शो होगा, फिर आपको समझ आएगी। ये जस्ट एक मैंने लिंक किया हुआ है एसएसआरएस के साथ से डेटाबेस को, जस्ट अभी तक ये काम किया। जैसे ये आपको ये शो हो रहा है, ये जैसे डिजाइन शो हो रहा है, मगर इस डिजाइन में डाटा क्या है वो देखने के लिए मैं प्रीव्यू में क्लिक करूंगा। ये देखिए आपके पास सारे का सारा डाटा इधर शो हो जाएगा। जितना डाटा हम वहां पे शो करते थे मैनेजमेंट स्टूडियो में, ये देखिए सेल रिपोर्ट, ये हमारा सारा डाटा शो हो रहा है। आपको थोड़ा सा इस चीज को और बता देता हूँ समझाने के लिए। ये डिजाइन में मैं गया, जैसे कहीं पे मैं क्लिक किया, अब ये हमारे पास एक समझो एक्सेल की तरह विंडो बन गई। जस्ट इस बटन पे जो कॉर्नर वाला क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक मूविंग और एंकर आ जाएगा। जस्ट इससे हम इसको मूव कर देंगे नीचे। यहाँ पे कर दिया, ये चीज अलग है क्योंकि ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, इसको मैंने इधर मूव कर दिया। अब यहाँ पे डिजाइन में हमारे पास एक स्पेस आ गई है। ये भी चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको मुकम्मल मैं फिर बताता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि प्रीव्यू और डिजाइन में डिफरेंस क्या है। डिजाइन के अंदर जस्ट हम जो भी काम करेंगे वो प्रीव्यू में शो होंगे, वही हमारी रिपोर्ट होती है जिसको हम पब्लिश करते हैं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे एक विंडो रिपोर्ट डाटा के नाम से नजर आ रही, एक आ रही है टूल बॉक्स के नाम से। टूल बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। टूल ये देखे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लाइन है, टेबल, मैट्रिक्स, रेक्टेंगल, जो जो समझे व्यू पावर बीआई में शो करते थे, सेम उसी तरह के मिलते जुलते व्यू है। मैप है, गेज है, चार्ट है। अभी मैं एक चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट इस पर डबल क्लिक किया, ये देखें एक विंडो खुल गई। अब इसमें कौन सा चार्ट मैं बनाना चाहता हूँ, मैं इस पे बना लेता हूँ, ये पाई चार्ट बना लेता हूँ क्योंकि ये इजी है। इसको मैंने जस्ट ओके किया, ये देखें ये पाई चार्ट आ गया। अब इस पाई चार्ट में मैं करना क्या, जस्ट इसकी मैं लोकेशन इधर सेंटर में कर लेता हूँ। इस पे मैं जब क्लिक करूंगा ये मेरे पास ऑप्शन आ गया कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी शो करनी है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं वैल्यू शो करता हूँ सेल की। अब मुझे कहता है किस कैटेगरी पे करनी है, सेल किस पे डिवाइड करनी है। मैं करता हूँ डिवाइड किसी भी चीज पे कर सकते हैं, सेगमेंट मोड में भी कर सकते हैं, सेगमेंट में भी कर सकते हैं। मैं हर सेगमेंट में कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सेगमेंट 1 है, यहाँ पे ये लिखा हो रहा है, यहाँ पे चार्ट है। मगर इस चीज को मैंने जब व्यू करना है वो कैसे करूंगा, मैं जस्ट प्रीव्यू में जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, ये इसके मुताबिक इसने ग्राफ बनाया। इसकी वैल्यू भी बाद में मैं शो करा दूंगा। और जिस तरह मैंने इस टेबल को नीचे किया, सेम जो मेरा टेबल है ये नीचे आ गया यहाँ पे प्रीव्यू में। ये तो जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया। अब इसके ऊपर हमने काम करना है, किस तरह करना है। अब जैसे ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये एक हमने एक टैब बनाया था, इसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह आप रिपोर्ट में जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें, न्यू आइटम कर दें। अब हमने एक नया पेज इसमें करेंगे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम मैं कर देता हूँ कंट्री वाइज रिपोर्ट, कोई भी नाम जिसके ऊपर आपने काम करना है। कंट्री से आपको ये देखें जी, ये एक ब्लैंक रिपोर्ट आ गई कंट्री से। जैसे ये पहले मैंने इस पे काम किया हुआ था, इसी तरह ये एक ब्लैंक अब रिपोर्ट आई है। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे, आप इसके ऊपर सीखेंगे कि हम रिपोर्ट व्यू किस तरह इस पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद उसको हम व्यू करते हैं। जो भी हमने काम करना है इस डिजाइन मोड में काम करना है। ये प्रीव्यू मोड है, यहाँ पे हम जो डिजाइन मोड में जो भी काम करेंगे वो प्रीव्यू में होगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। जिस तरह हमें नजर आ रहा होगा उसी तरह होगा। हमने जो भी उस पे फिल्टर लगाने हैं, उस पे कोई भी जो कोई फार्मूला वगैरह करना है, वो सारे का सारा डिजाइन व्यू में करेंगे। अब जैसे डिजाइन व्यू में आया हूं मैं, अब यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स को मैं बार बार लेके आता हूँ। चाहते हैं तो आप इधर पिन करना चाहते हैं, इसको पिन कर दें। अब ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट डाटे वाले ये नीचे आ गए।
तो अब मैं यहाँ पे एक टेबल लेके आता हूँ, जस्ट डबल क्लिक किया मैंने टेबल के ऊपर, ये मेरे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंट्री वाइज से, कोई भी नाम रख दिया मैंने। इसको ओके करें आप। सिलेक्ट ये सोर्स, ये सिलेक्ट करना था डाटा सेट 1 के ऊपर हम बना रहे हैं, ये जो लिखा नहीं हुआ शेयर डाटा सेट, इसके ऊपर ये सोर्स पे लाजमी क्लिक करना है, ओके करेंगे। हाँ अच्छा, नेम के अंदर क्या मसला आया कि नेम के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते, ये एरर आता है तो हमें पता चलता है कि इशू क्या है। जैसे कंट्री वाइज सेल लिखा है, मैं इसके दरमियान में अंडरस्कोर कर देता हूँ, कंट्री वाइज अंडरस्कोर शेयर। अब मैं ओके करूंगा, ये टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है हेडर, नीचे आ रहा है डाटा। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास तमाम की तमाम आपके पास जितने भी कॉलम थे इसके, वो सारे इधर शो हो रहे हैं। सबसे कॉलम पहला मैं ले लेता हूँ, इस पे शिप डेट का ले लेता हूँ। अब ये देखिए इस शिप डेट के कॉलम, इधर भी शिप डेट है, इधर भी है ये, मगर एक्चुअली यहाँ पे डिजाइन मोड में हमें डाटा नहीं शो करेगा। यहाँ से ये पहली लाइन इसमें हेडर शो कर ली है। मैं ये तीनों ऐड करता हूँ, फिर आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। शिप मोड के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कंट्री ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी न्यूमेरिक सेल ले लेते हैं, जैसे हम सेल के ऊपर है। इसको मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास ये डाटा शिप डेट आ रहा है, कंट्री आ रहा है, सेल आ रहा है, ये आपके पास शो हो रहा है, ये सारा डाटा। इस डाटे को हमने थोड़ा सा इसकी पोजीशन ऊपर नीचे सेंटर में करनी है। जस्ट आप इस सेंटर वाले को क्लिक करें, ये एंकर आ जाएगा, इससे आप जहां मर्जी इसकी पोजीशन कर लें। आप प्रीव्यू में देखेंगे इसकी पोजीशन इसी तरह चेंज हुई होगी, ये देखिए यहाँ पे पोजीशन आ गई आपकी। अब जो भी काम आप डिजाइन में करेंगे वो प्रीव्यू में चेंज होगा। अब इसको दोबारा मैं उधर ही ले जाता हूँ, क्योंकि इधर ही। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास 3 कॉलम शो हो रहे हैं। अब मैं मजीद कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। ये टॉप पे मैं जो जिस तरह एक्सेल में ये बार नजर आ रही थी, इस पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट कॉलम राइट या लेफ्ट में कर लूंगा। अब इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या किसी के टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है। जैसे ये शिप डेट है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास ऑप्शन है 3 जगह से मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। एक तो टूल बार के अंदर इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक, अंडरलाइन, या टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ओके किया, ये कलर हो गया। अब यहाँ से नहीं मैं करना चाहता, मेरे पास ये देखे प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस पे बुक मार्क दे सकता हूँ, बॉर्डर का कलर है, तमाम ऑप्शन। अगर आपने एक्सेल के अंदर मैक्रो पे काम किया हो वीबीए के ऊपर, ये सेम ऑप्शन वहां से उसी चीज को, उसी फॉर्मेट को कॉपी किया गया है। वीबीए के अंदर भी जब हम किसी भी कोड लिखते थे, उसके कलर चेंज करने हैं या उसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी होती थी, सेम वहां पे भी प्रॉपर्टीज राइट साइड पे शो हो रही होती, हम इसी तरह करते थे वीबीए के अंदर। वही चीज इन्होंने उसी कंसेप्ट को इधर यूज किया है। हम इधर से कर सकते हैं, इधर नहीं करना चाहते, किसी भी जगह आप चले जाएं। जैसे ये है, यहाँ पे जस्ट आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर जो ये व्हाइट स्पेस होती है, यहाँ इधर चले में आ जाता, इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने करना है टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज, इसको क्लिक कर दें। सेम ऑप्शन सारे आपके पास आएंगे। जैसे मैं ये फिल पे आया हूँ, मैं नो कलर है, इसको इसी कलर से फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इसके बॉर्डर में बता देता हूँ, मुझे आउटलाइन चाहिए, इसका फॉन्ट कौन सा रखना है, अलाइनमेंट क्या मैंने रखनी है। ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आएंगे, टूल बार में भी आएंगे और प्रॉपर्टीज में भी आएंगे। क्योंकि हमने जब भी अपनी रिपोर्ट बनानी है उसके अंदर फॉर्मेटिंग लाजमी करनी होती है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर फर्ज करें या मैं एक एक के साथ कर रहा हूँ, आप चाहते हैं सबकी इकट्ठी फॉर्मेटिंग करनी, जस्ट किसी एक को क्लिक करें, इस तरह आप इसको ड्रैग करें, ये सारे इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे जो भी इनका कलर दे देंगे, मैं ये कलर दे देता हूँ इनका येलो। अब सबका इकट्ठा कलर एक जैसा हो गया। अब सबको, अब इनको सेंटर लाइन करना है, जस्ट यहाँ से सेंटर लाइन कर लिया मैंने। अब इसको मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर ये मेरे पास शो है। मगर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे पेजेस बनते हैं, जैसे 1 of 2 लिखा हुआ है। हमारा डाटा जितना भी होता है ये, क्योंकि इसकी एक विंडो साइज होती है, जैसे पावर बीआई में कैनवस होती है, ये इसको हम विंडो साइज कहते हैं। इधर यहाँ पे इस साइज से बाहर जैसे जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेज 2 शुरू हो गया। हम मैं देखना चाहता हूँ मेरे डाटे के कितने पेज बने हैं, जस्ट ये लास्ट पे क्लिक करूंगा, 1047 पेज बन गए मेरे डाटे के। अब मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ काम करने हैं। जैसे मैंने इसके अंदर मैं ये पहले पेज में आ जाता हूँ, मैंने इसके ऊपर फिल्टर करना है कि सिर्फ मुझे पाकिस्तान का डाटा शो हो। मैं कैसे करूंगा,
डिजाइन पे आया, आप किसी भी जगह क्लिक करें, फिर ये आपको जो कॉर्नर वाला निशान आ रहा है जैसे एक्सेल में था, इस पे राइट क्लिक करें, आपके पास टेबलिक्स प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ चीजें, इसका नाम भी डिफरेंट रख सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी है, शो कब करना है, फार्मूले की बेस पे है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर। मैं यहाँ पे देखें फिल्टर ऐड करता हूँ, कहता है किस एक्सप्रेशन पे अपने फिल्टर ऐड करना है, मैं वहां पे कंट्री पे करना चाह रहा हूँ। ये कंट्री है, ये इसको ऑटोमेटिकली इसने देख लिया टेक्स्ट में है। और ऑपरेटर कौन सा लेना है, मैंने इसको कह दिया इक्वल, क्योंकि ये टेक्स्ट है। और क्या वैल्यू रखनी है, मैं पाकिस्तान रख देता हूँ। तो मैं जस्ट ओके कर दूंगा। अब मैं प्रीव्यू में जाते हैं, देखें यहाँ पे मेरा फिल्टर देखें, कंट्री सिर्फ पाकिस्तान शो हो रहा है। आप मजीद फिल्टर कोई लगाना चाहते हैं डेट की बेस पे, कोई और इस तरह आप जो मर्जी फिल्टर लगा सकते हैं। जस्ट सॉरी, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं फिल्टर पे गया, ऐड फिल्टर, अब दूसरा फिल्टर ऐड हो जाएगा, ऐड फिल्टर तीसरा फिल्टर ऐड हो जाएगा। इस तरह हम जितने फिल्टर लगाना चाहते हैं, जिस तरह हम एक्सेल में या उधर लगाते हैं वेयर की कमांड के साथ, हमारे मैनेजमेंट स्टूडियो में सेम फिल्टर हम यहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट में लगा सकते हैं। बेशक वो हमने कोई यहाँ पे चार्ट बनाया है, पाई चार्ट बनाया है, इसमें ग्राफ बनाया है, वहां पे सेम इसी तरह फिल्टर लगेगा हमारा। हम कौन सी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, कौन सी नहीं। इसको मैंने ओके किया। अच्छा, अब ये जो पैनिंग जो वीडियो है, जैसे ये हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये टूल बॉक्स है, ये चीजें फर्ज करे कि मैं ये प्रॉपर्टीज वाली मैनेजर जैसे ये करते था, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको दोबारा देखना चाह रहा हूं, मैं किस तरह देखूंगा, या सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्लोज हो जाता है। बड़ा इसमें इजी है, आप जस्ट व्यू में चले जाएं, आपको ये व्यू के अंदर सारे के सारे नजर आएंगे। अब जैसे मैंने प्रॉपर्टीज को क्लोज किया, मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉपर्टीज किधर है, ओपन बुकमार्क, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए प्रॉपर्टी विंडोज लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास वापस आ गया। आपके पास जितने भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे व्यू के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद आप ये तमाम के तमाम फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग से मुराद ये होती है कि आप किसी को भी, मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। अब इसके इस्तेमाल क्या है वो आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, या इसकी पोजीशन है, ये जस्ट इधर को यहाँ से पकड़ा, मैं लेके आया। अब मैंने इसको किधर रखना है, मैं इस पे लेके आया, ये मेरा नीचे आ गया। फिर इसको पकड़ा मैंने, यहाँ पे आया, अब मैंने इसको किधर रखना है, इस बटन पे मैंने ले आया, ये मेरा इधर आ गया था। मगर मैं इसको इसके नीचे रखना चाहता हूँ, अलग नहीं रखना चाहता। मैंने करके जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आगे पीछे करना है या इसमें शो करना है, उसके अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप किसी भी टेबल को आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें अब मजीद चीजें इसमें करते हैं कि अगर हमने फर्ज करे कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करता हूँ इस जगह पे, ये ऊपर वाले यहाँ पे इंसर्ट कॉलम मैं कहाँ करूंगा, राइट पे कॉलम करूंगा। अब इसमें क्या वैल्यू मैंने देनी, जस्ट मैं इसके अंदर दे देता हूँ प्रॉफिट की वैल्यू। अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, दो वैल्यू की बजाय इस पे कर देता है, रीजन कर देते हैं। कोई भी चीज हम कॉलम ऐड करने हैं, हमारे पास कॉलम आ जाएंगे। इस कॉलम की तमाम रो देखनी है, जस्ट प्रीव्यू में चले जाएं, आपके पास ये देखें तमाम रो आ गई हैं। ये क्योंकि एक फिल्टर लगा है कंट्री का, पाकिस्तान का, उसी लिहाज से सिर्फ सेंट्रल एशिया आ रहा है आपके पास। इसके बाद हमने इस पे करना है जी इमरान भाई, इसमें जी जी रीजन सेंट्रल एशिया आ रहा है, लेकिन उसकी हेडिंग प्रॉफिट आ रही है। इमरान भाई, आवाज आ रही है? नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, कोई नेट का इशू आ गया।
अब मेरी आवाज आ रही है? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। जी आ रही है अभी आवाज। तो योफोन वाला भी अच्छा, मैं जिसका आखिरी कॉलम जो प्रॉफिट ऐड किया था वो सुन रहे थे आप सबके? मैं बस वैसे ही बोलता जा रहा था। नहीं सुन रहे थे हमें आखिर तक। ये जो कॉलम आपने ऐड किया ये तो आवाज आ रही थी तब तक तो। अच्छा, आ रही थी। अच्छा इरफान भाई, आप सवाल पूछ रहे थे? इमरान भाई वही यही था कि रीजन के ऊपर जो हेडिंग्स है वो प्रॉफिट आ रही है, इसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ सॉरी, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, जस्ट यहाँ पे रीजन लिख दें। वो तो इसने जस्ट उठाई है, ये आपको तो कोई मसला नहीं है, मैंने लिख दिया, बाहर क्लिक कर दिया, प्रीव्यू में जाएं देखें, ये रीजन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी अब लिमिटेशन इसकी बताता हूँ। फर्क करें, ये मैं पेज 1 से नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसका जो हेडर है वो शो नहीं होगा। पेज 2 आ गया, अब हेडर नहीं शो होता। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये हेडर शो हो जाए? मैं इस हेडर को शो करना चाह रहा हूं। अब इसके मेरे पास 2 तरीके हैं, आपको मैं बताता हूं। पहला तरीका वो काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, सेंटर में ये टैबलिक्स प्रॉपर्टीज आ गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिपीट हेडर रो ऑन ईच पेज, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके मैंने कर दिया, प्रीव्यू में जाऊंगा, अब मैं पेज 2 कर दिया। अब देखिए हेडर नहीं शो होता, वहां पे सिर्फ पहले पेज में होता है। यहाँ पे इसके साथ हेडर शो नहीं कर रहा, मगर इस मसले का हल हम कर लेंगे, आपको बताते हैं कैसे करना है। जस्ट इस जो मैंने अभी रूल लगाया है इसको मैं करता हूँ रिसेलेक्ट, ताकि कोई दूसरे नए रूल के साथ ये कंफ्लिक्ट ना कर दे। इसको मैं अनचेक किया। अब इसका आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आ रहा है रो ग्रुप, एक कॉलम ग्रुप आ रहा है। अब रो ग्रुप क्या होती है? यहाँ पे ये इसको मैंने डिटेल पे जैसे क्लिक किया, इसने पहली रो सिलेक्ट कर ली है। अब इस तमाम की प्रॉपर्टी इधर शो कर है, मगर मुझे चाहिए हेडर की प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखिए एरो नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये आ रहा होगा एडवांस्ड मोड। इसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए स्टैटिक जो चेंज नहीं होता वो अब शो हो गया। अब ये देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये मेरा हेडर सेलेक्ट हो गया। ये मेरे कॉलम एक्चुअली थी, इसके ऊपर मैंने करना, मैंने इसको करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ऑप्शन आ गए होंगे फिक्स डाटा। फिक्स डाटा की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। इसको जस्ट मैंने ट्रू किया और मैं ये प्रीव्यू मोड में आया। अब देखिए मैं किसी भी पेज में चला जाता हूं, ये पेज नहीं ये शो करना चाहिए था इसको। एक मिनट, मैं डिजाइन मोड में आता हूं, स्टैटिक में आया, फिक्स डाटा को मैंने फॉल्स ट्रू किया, कीप ग्रुपिंग। वो जो इससे पहले आपने ऑप्शन को हटा दिया था ना, शायद वही रखना पड़ेगा। नहीं, वो हटाना है, वो इसके साथ कन्फ्लिक्ट कर जाता है, ये होता है इसी से। ये कई दफा कर जाता है, कोई रोला नहीं है इसका। मैं जस्ट स्टैटिक पे जाता हूँ, फिक्स रो को डिलीट किया, प्रीव्यू में गया, ये भी इसको मसला आया तो इसको अब हल करना है हमने, जिस तरह मर्जी अब करें, ठीक है, क्योंकि ये इसका हल यही है, स्टैटिक में जाना होता है हमने। तो इमरान भाई भले इस मसले आप आ रहा है तो हम आगे का करें, इसको हम देख लेंगे। नहीं, फिर कोई मसला नहीं, इसको मैं चले अभी एक आखिरी ट्राई कर लेता हूँ, अगर हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर, मगर ये हल इसी तरह ही होता है। ये ले हो गया, ये देखे ये शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाह रहा हूं। अच्छा जी, इसमें अभी डिजाइन में चला मैं गया, अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में मैं आया। अब मैं मसला आपको बताना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि हमारा ये डाटा हमें नहीं पता चल रहा कि एक टेबल में कितना डाटा में शो हो रहा है, यानी एक पेज के अंदर कितना डाटा शो हो रहा है, दूसरे में कितना हो रहा है। अब इस चीज को हमने कैसे फिक्स करना है और उस डाटे की लिमिट क्या करनी है कि पर पेज हमारे पास
ये टेबल में हमारे पास रो शो होनी चाहिए। अब हम उस तरफ तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी अपनी रिपोर्ट बनानी है ये हाई लेवल बनाएंगे या एग्रीगेटेड बनाएंगे, मगर हमने अपनी नंबर ऑफ रोज को फिक्स करना होता है। अब उस मसले की तरफ जाएंगे। ये हेडर वाला तो मैंने मसला हल कर लिया, ये आप देखें ये अब हर एक के साथ शो हो रहा है। ये जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा किसी भी के ऊपर, यहाँ पे ये इधर राइट क्लिक किया तो ये टेबल्स प्रॉपर्टीज में मैं आ गया। यहाँ पे आप ये देखेंगे विजिबिलिटी है, फिल्टर है, सॉर्टिंग है। एक मिनट, सॉर्टिंग में मैंने नहीं जाना था, टूल टिप है। एक मिनट, ये इस पे नहीं जाना था। इस डेटा सेट को मैंने अब करना है। चले यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ। जस्ट मैं एक मिनट आपको बताता। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, इधर एक नया कॉलम मैं इंसर्ट करता हूँ राइट साइड पे। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर दूं, मैंने लेफ्ट साइड पे करना था, डिलीट कॉलम। मैं ये देखना चाह रहा हूँ मेरी कितनी रो शो हो रही है प्रीव्यू के अंदर। इंसर्ट कॉलम ऑन लेफ्ट किया, इस कॉलम का मैंने नाम रखा रो, कोई भी नाम रख सकते, मैं जस्ट रो रखा है। अब यहाँ पे जो चीज है इसको ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मैं गया। अब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी आए, मैं यहाँ पे इसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखना है जो मुझे रो का नंबर का बताएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रो नंबर, ये एक समझे क्यूरी है। नथिंग का मतलब होता है कि जो रो नंबर होगी वो शो होगी, कहीं और से शुरू नहीं करेगा। जस्ट मैंने रो नंबर ब्रैकेट्स में नथिंग लिखा है, ओके कर दिया मैंने, और इसका नाम चले ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं जस्ट इधर आऊंगा, अब ये देखेंगे आप ये रो नंबर शो हो रहा है। मगर ये रो नंबर क्यों शो हो रहा है, एक मिनट मैं सॉरी, यहाँ इसके प्रीव्यू में आना था मैंने। ये देखिए रो नंबर 1 2 3 4 ये शो हो रहा है, अब आपके पास शो हो रहा होगा। अब इसको मैं जस्ट ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये जो स्क्रॉल बार है, हमें पता चल रहा है एक पेज के अंदर सिर्फ 48 रो शो कर रहा है, एक पेज के अंदर सिर्फ 48 रो शो हो रहा है। अब मैंने इस रो को सिलेक्ट करना है कि एक पेज के अंदर 48 ना हो, सिर्फ 10 रो हो, वो किस तरह करूंगा। यानी आपने पहले कंसेप्ट ले लिया है कि हमने एक टेबल बनाना है, टेबल के अंदर कोई भी डाटा रख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए है, और हर टेबल का एक साइज होता है। वो साइज किस तरह देखना है, ये टेबल का क्या साइज है, आप जस्ट जाएंगे इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये साइज आपके पास आ रहा होगा, कितनी हाइट है या विड्थ है। ये पहले 48 थी इसकी हाइट, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, फर्ज करें हाइट ज्यादा कर दी इसकी। इसको मैं ओके किया, मैं अब प्रीव्यू में जाऊंगा। अब देखेंगे 48 से कितनी रोज ज्यादा हुई, अब देखिए 65 हो गई हैं रोज। हम अपनी इस प्रीव्यू विंडो का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट रिपोर्ट पे जाएं, ये डिजाइन मोड में चेंज होगा। डिजाइन मोड में पहले गए, रिपोर्ट पे गए और रिपोर्ट प्रॉपर्टीज में गए। यहाँ पे हम इसको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, पेपर साइज मैंने कस्टम कर दिया। हम A4 कोई भी इसमें कर सकते हैं, प्रिंटेबल साइज अगर करना चाहिए। इसको दोबारा मैं वो 29.9 कर देता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए प्रीव्यू में जाऊंगा तो दोबारा ये 48 रोज शो करेगा, ये 48 कर रहा है। यदि हम अपना जो प्रीव्यू की पेज है उसके साइज को वेरी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक आए। ये मैं चाहता हूं मेरे एक पेज के अंदर से 10 रोज आए, 5 आए, 15 आए, 20 आए, उतनी ही रोज शो हो, उससे ज्यादा रोज शो ना हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं जिसे कहते हैं ग्रुप। अब ग्रुप हम किस तरह बनाएंगे, हमने ग्रुप बनाने हैं रोज के। अब यहाँ पे देखें रो ग्रुप इधर शो हो रहा है, जिसके अंदर मैंने ये इसको स्टैटिक को किया था, हेडर को। यहाँ पे आपने जस्ट ये डिटेल वाला जो कॉलम है रो वाला, उस पे जाके राइट क्लिक कर देना है, ऐड ग्रुप आ जाएगा। अब हमने पेरेंट ग्रुप ऐड करना है जिसके अंदर सारे ग्रुप होंगे। चाइल्ड ग्रुप होता है पेरेंट ग्रुप के साथ, वो बाद में करेंगे, पहले हम पेरेंट बनाते हैं फिर चाइल्ड बनता है। इसको पेरेंट ग्रुप किया। अब मुझे कहता है किसका ग्रुप बनाना है,
अब मैं इस पे ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, ये जो मेरी रो है उसका ग्रुप बनाना चाह रहा हूं। नहीं, यहाँ पे बल्कि मैं फार्मूले से करता हूँ। फार्मूले में आया, अब मैं इसे कहता हूँ कि मेरी जो रो नंबर है, यहाँ पे ये मैं फार्मूला लिखता हूँ, रो नंबर। आप इस फार्मूले की जब आउटपुट आएगी आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें नथिंग मैंने लिख दिया, वही सेम फार्मूला जो रो में लिखा था। अब इसको मैं कहता हूँ रो नंबर नथिंग है, मगर मुझे कितनी रो चाहिए, इसको डिवाइडेड बाई मैं कर देता हूँ 10। मुझे 10 रोज 10 पे डिवाइड करके उनका ग्रुप बने। पहले मैं ये करता हूँ, ये गलत है मगर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको एक्चुअल बना के दिखाऊंगा। इसको मैंने जस्ट ओके किया, इसको ओके किया। ये देखिए मेरे ग्रुप 1 का हेडर इधर आ गया। मैं प्रीव्यू में गया, अब ये कह रहा है इस पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, उस एरर को हमने रिजॉल्व करना है। जस्ट आप दोबारा इधर आए, इस पे ऊपर आपने जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप 1 सॉरी, उस पे राइट क्लिक करके ग्रुप प्रॉपर्टीज में आ जाए, जो ग्रुप बना है। यहाँ पे हुई है सॉर्टिंग, क्योंकि सॉर्टिंग यहाँ पे हम नहीं कर सकते, इस पे जस्ट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, अब वो एरर खत्म हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। इसको ओके करें, दोबारा प्रीव्यू में आए, अब ये देखेंगे ये ग्रुप बन गया 0.1 0. जो रो नंबर है इसको डिवाइडेड बाई 10 इसने जब किया है तो हर एक का ये कर रहा है ग्रुपिंग। इस लिहाज से हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको ठीक करना है। हम चाहते हैं 1 से 10 तक का एक ग्रुप बने। उसके लिए आप पावर बीआई में भी और एक्सेल के अंदर एक फार्मूला यूज करते हैं सीलिंग का, वो मैं इधर यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं आया, ये एफएक्स में आया, हम चाहते हैं ये इसकी वैल्यू सीलिंग में कह दो। जिस सीलिंग का मतलब होता है 1 के बाद जो डिवाइडेबल अगली, जब तक जैसे 1 को डिवाइड 10 पे किया 1 आया, जब तक 9 तक करेंगे 1 से नीचे होगा। जैसे ही 10 के बाद 11 आएगा वो 10.1 हो जाएगा, वो सीलिंग की वजह से अगले ग्रुप में ऐड हो जाएगा, पिछले ग्रुप में होंगे। सीलिंग का फंक्शन ये है। मैं 1 मिनट इसमें लिखता हूँ। अब मैं सीलिंग के अंदर इस फार्मूले को रैप किया, ये मेरा एक्सेल में भी यूज होता है और पावर बीआई में भी सीलिंग का फार्मूला यूज होता है। जस्ट इसको मैंने ओके किया, ये ओके किया। अब मैं प्रीव्यू में जाते हैं। अब ये देखिए हमारा पहला ग्रुप 10 का बन गया, दूसरा 3 का बन गया, 5 का, 7 का। मगर जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि एक पेज के अंदर मुझे जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए वो रोज नहीं शो हो रही है, तो सारी रोज शो कर रहा है। अब हमने उस मकसद की तरफ जाना है, मगर उसके लिए ये सारे काम करने हैं। मगर इसमें हमें हमारा क्या एक और काम हो रहा है कि हमारा जैसे ग्रुप का कॉलम भी ऐड हो गया। हम ये कॉलम नहीं चाहते, हम इस कॉलम को पहले यहाँ पे इधर जाएं, इस कॉलम को कर दें डिलीट, ग्रुप वाले। मगर डिलीट करते हुए आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है कि डिलीट कॉलम एंड एसोसिएट ग्रुप। एक होता है डिलीट ओनली कॉलम, मैं डिलीट ओनली कॉलम करूंगा, ग्रुप नहीं डिलीट करूंगा। ग्रुप मेरा उसी तरह बना होगा, वो वर्चुअल होगा बैकएंड पे, मगर यहाँ पे कॉलम शो नहीं होगा। मैंने ओके किया, देखिए प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे अभी ग्रुप शो नहीं होगा, मगर ये ग्रुपिंग की बेस पे कर रहा है। मगर यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, उससे ये हमारे नंबर ऑफ रोज कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैं एक आप इधर देख रहे होंगे रिपोर्ट डाटे का। यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर बनाना है। जस्ट पैरामीटर पे राइट क्लिक किया, ऐड पैरामीटर करूंगा। यहाँ पे पैरामीटर का एक नाम रख देते हैं रो नंबर मैंने रख दिया। और इसका काम क्या है, इसको जब मैं जैसे कहता हूँ शो नंबर ऑफ रो, इसका नाम रख देता हूँ। ये कहाँ पे यूज शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। शो नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये मेरा एक पैरामीटर बन गया है। इसकी फॉर्मेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं करनी मैंने, इंटीजर करनी, क्योंकि मैं उसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ ग्रुप के ऊपर इसको रो नंबर, इस वजह से इसको इंटीजर कर दिया। जस्ट ओके कर दिया मैंने। अब आप इधर आए प्रीव्यू में, अब ये देखिए शो नंबर ऑफ रो मैंने लिखा है, इधर शो हो रहा है कि नहीं, सेम यहाँ पे शो हो रहा है, मगर यहाँ पे डाटा नहीं शो कर रहा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं फर्ज करे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे शो रिपोर्ट करता हूँ, मगर ये देखें जिसके साथ 3 आ रहा है ये वैल्यू, मगर ये इसके साथ इंटरेक्टिव नहीं है एक्चुअली। मैं इधर फर्ज करो लिख देता हूँ 30, शो रिपोर्ट करूंगा, मुझे ये 30 रिपोर्ट नहीं शो करेगा, ये 1 पर पेज ज्यादा कर रहा है। मैं अब इस चीज को इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ, वो किस तरह करूंगा।
मैं यहाँ पे दोबारा आया ग्रुप के अंदर, इस पे ग्रुप प्रॉपर्टीज में गया। अब यही इसी एफएक्स में जो मैंने ये नंबर 10 लिखा है, इस नंबर 10 को मैं चेंज करूंगा। जो मैंने अभी पैरामीटर बनाया उसके लिए इस 10 को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखें ये पैरामीटर शो हो रहा है। यहाँ पे ये रो नंबर का जो फार्मूला जो मैंने उधर पैरामीटर बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको जस्ट क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे इसने ये वैल्यू उठा दिया पैरामीटर रो नंबर डॉट वैल्यू को। इसको मैंने ओके कर दिया, जस्ट ओके। अब प्रीव्यू में जाऊंगा। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रो में लिखूंगा, जैसे मैंने 5 लिखा है, शो रिपोर्ट करूंगा, ये वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई मैं गलती कर गया, इसको मैं ठीक करता हूं। मगर यहाँ पे हम जितनी भी नंबर ऑफ रो शो करने का कहेंगे ये सिर्फ उतनी ही रो शो करेगा। इसका मकसद ये है, मगर इसको हम रिजॉल्व करना है अभी। इससे कहाँ पे ये हुई है गलती, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिजाइन में मैं आया, पैरामीटर में मैं आया, इसको डबल क्लिक किया, रो इंटीजर है, इंटीजर को मैं फ्लोट किया क्योंकि ये फ्लोट बनता है। अवेलेबल वैल्यू नन है, डिफॉल्ट नन है, एडवांस के अंदर ऑटोमेटिक है, ठीक है। रो नंबर ये चीज, इसको मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पे मैं ग्रुप में फिर वापस आया, इसके मैं फार्मूले में देख लूँ गलती तो नहीं इधर कर दी मैंने। रो नंबर सीलिंग, रो नंबर नथिंग, पैरामीटर, रो नंबर डॉट वैल्यू अंदर हूँ, ओके किया, ओके। प्रीव्यू में आया मैं, व्यू रिपोर्ट की, प्लीज इंटर वैल्यू पैरामीटर नंबर ऑफ रो, इट्स पैरामीटर नॉट कैन नॉट बी ब्लैंक। अच्छा, मैंने ब्लैंक ऑप्शन उधर सेलेक्ट किया होगा। इसको 4 किया, ये नहीं फिर भी काम किया। इसमें से अलाउ नल वैल्यू, रिफ्रेश, नल वैल्यू को अलाउ कर दिया मैंने। अब प्रीव्यू देखते हैं। हाँ, अलाउ नल, इसको जस्ट हटाया। अब मैं 6 करता हूँ, ये रिपोर्ट इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा। मैं जस्ट इसकी ग्रुपिंग को देख लूं, ग्रुपिंग में तो नहीं मैंने कोई मसला किया। ग्रुप 1 है, एफएक्स है, सीलिंग। अरफान भाई सीलिंग की स्पेलिंग ठीक है कि डबल एल आई एन जी होना? नहीं ठीक है इमरान भाई, सही है। नहीं मैं एक मिनट देख लूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे फार्मूले में मैं लिखने में कोई गलती कर गया, सीलिंग का आ जाए। ये देखें यहाँ पे ये आ गया, इसका मैं फार्मूला ठीक था, मैंने गलत कर दिया था वहां पे। नहीं, असल में ये सीक्वल का यही होता है कि एक छोटी सी चीज में फंस जाए, वही आपको खपा देती है। होता है कोई कामे का या इस तरह का छोटा सा इशू होता है। जस्ट इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट किया, इसको डिवाइडेड बाय 10 की जगह मैं ले जाता हूँ पैरामीटर पे, रो नंबर पे ले गया। रो नंबर में जो वैल्यू हम देंगे वो उस वैल्यू से इसने डिवाइड हो जाना है बस, और सीलिंग के फंक्शन में देना। काम तो इतना सही है इसका, ओके है। अच्छा जी, ये था काम जो मुझसे नहीं हुआ था। यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन देना था ताकि उतनी वैल्यू शो करके अगला पेज शो करे। ठीक हो गया, आपको गलती समझ आ गई, ओके। अब आप प्रीव्यू में जाएं। अब आप यहाँ पे नल को खत्म करें। यहाँ पे मैं 7 वैल्यू देखना चाह रहा हूँ। व्यू रिपोर्ट, ये देखे 7 वैल्यू। जस्ट एक छोटी सी चीज जेन से निकल जाए वही थोड़ा सा कर देती है कि हमने पेज को एक्चुअली ब्रेक करना था, वो ब्रेक नहीं किया था, पेज कंटिन्यू किया था। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं 15 वैल्यू, 15 मैंने लिख दिया, व्यू रिपोर्ट किया, ये देखे 15 वैल्यू। मगर इसमें एक लिमिटेशन है, जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम दिखा सकता हूँ 48 रोज। अब यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 50 रोज करो।
इसको जस्ट मैंने 50 पे क्लिक किया, मगर यहाँ पे आप देखेंगे ये शो कर रहा है 48। अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ानी है तो या तो हम इसका जाके रिपोर्ट में साइज बढ़ाएं, या हमने पता है मैक्सिमम में कितनी वैल्यू शो करनी है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कर देता हूं, मुझे चाहिए सिर्फ 20 वैल्यू चाहिए, मैंने 20 लिखा, व्यू रिपोर्ट किया, मुझे सिर्फ टॉप 20। अब यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, टॉप 20 चाहिए, बॉटम 20 वैल्यू सेल की चाहिए। अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा वैल्यू है, मैं उसकी बेस में भी ये कर सकता हूँ। आपको कोई कंफ्यूजन या अगर समझ ना आ रही हो? ये जो आपने पैरामीटर रो नंबर का लगाया, इस पर हम ये डेट का लगा देते हैं, फ्रॉम डेट टू डेट। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये पैरामीटर हम डेट का भी लगा सकते हैं, उसमें हमें डेट का फंक्शन भी देना पड़ता है वो, मगर इसकी बजाय हम यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखें डेट, ये डेट नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रो नंबर जिस तरह से आपने लगाया ना, इसी की जगह पे हम फ्रॉम डेट टू डेट भी मतलब कर सकते हैं ना, इसे लगाकर काम तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं ये कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जैसे देखें शिफ्ट डेट का एक ऑप्शन आ रहा है, अब मेरे पास डेट कहाँ से कहाँ तक है, मुझे जस्ट ये करना है 2011 से लेके 2014 तक है। जस्ट मैं डिजाइन में गया, अब मैं ये गया शिफ्ट डेट में गया, सॉरी इस पे राइट क्लिक किया, मैं टेक्स्ट इधर किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये, इसका मैंने फॉर्मेट पहले किया डेट, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जस्ट इसको डेट का फॉर्मेट करके फिर इसके ऊपर डेट की फॉर्मेटिंग में लगा सकता हूँ, कौन सी डेट का ये वैल्यू मुझे शो करेगा। मैंने इसी फॉर्मेट को कर दिया जो पहला नजर आ रहा है, इसको ओके मैंने कर दिया। अब ये देखें मेरी प्रीव्यू में वो पहले एज ए इसको टेक्स्ट शो कर रहा था, मगर अब एज ए डेट शो कर रहा है। अब इस डेट के ऊपर मैं तमाम फिल्टर लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ फिल्टर, वो आप पैरामीटर में जो कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाए फ्रॉम किस डेट से किस, बिल्कुल वो भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन के अंदर मैंने कर दिया शिफ्ट डेट, ऑपरेटर मैंने कर दिया बिटवीन, अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1/1/2011 से लेके 31/12/2011, सिर्फ एक साल का डाटा दिखाए, ओके कर दिया। अब ये देखिए प्रीव्यू में जाएंगे आप, ये देखे सारा ये डाटा, इसका मतलब है मेरे डाटे में पता है कोई ना कोई गलती हुई होगी, कोई मैंने शिफ्ट डेट का जो लगाया फिल्टर वो नहीं लगाया था जो लगना चाहिए था। ये 2014 भी शो कर रहा है, कोई ना कोई छोटी सी गलती रह जाती है, इसको मैं देखना पड़ता है। मैं जैसे भी दोबारा जाता हूँ इसके अंदर, सॉरी इधर अपने ये मैं फिल्टर में जाता हूँ, इस फिल्टर में मैं देखता हूँ क्योंकि इसको एज ए टेक्स्ट ये ले रहा है, इसका मतलब है शिफ्ट डेट इसके पास टेक्स्ट है, मैंने बेशक उसका फॉर्मेट चेंज किया है मगर वो उसको नहीं कर रहा उस तरह, इसको डेट में चेंज करना चाहिए था, मैंने किया भी है डेट में। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इस पे जाता हूँ शिफ्ट डेट के ऊपर, डेटा में टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे दोबारा मैं नंबर में गया, यहाँ पे ये देखें डेट, इसको डेट किया क्योंकि मैं रो को किया कॉलम को नहीं किया, वो कॉलम को उठा रहा था। यहाँ पे इसको मैंने किया 31 जनवरी, ये इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब प्रीव्यू में देखते हैं वो फॉर्मेट लिया कि नहीं, इसने ले लिया तो हो गया, नहीं लिया इसने इस फॉर्मेट को, इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है इधर। मैं फिर भी चलो उसके अंदर प्रीव्यू में डेट लगनी चाहिए थी अगर फिल्टर नहीं लगा। ये एक्चुअली होते हैं जो डेट के फॉर्मेट वगैरह, मैंने ये जो सुपरस्टोर का डाटा है ये जस्ट मैंने अभी लोड किया था इसके अंदर सीक्वल के अंदर, इसकी मैंने अल्टरेशन की नहीं कि कौन सा बनाना है, डाटा टाइप कौन सी करनी है, वो मैं डेटाबेस में जाके इसको अगर अल्टर कर दूंगा डेट टाइप के अंदर तो मेरा ख्याल इधर काम करेगा। मगर यहाँ पे आरएसएस में महल इसके पास भी होना चाहिए ऑप्शन, डेटा से उठ के टेक्स्ट, वो डेटा से उठ के टेक्स्ट आ रहा है, डेटा सारा है ना, तो उस वजह से शायद हो रहा होगा। शिफ्ट डेट है मगर
यहाँ पे भी देखिए पैरामीटर के साथ वो सारा हम इस फोल्डर को भी कर सकते हैं, जैसे उसको ग्रुप रो के फोल्डर को या ग्रुप के फोल्डर को किया था पैरामीटर के साथ जो हमने बनाया था। यानी ऑप्शन सारे हैं इसमें, वो एक एक करके, वो जैसे कहते हैं कि जितना हम सीखेंगे उतना ज्यादा पता लगेगा। ठीक है। कोई चीज मगर ये जो डेट वाला फॉर्मेट है इसके ऊपर मैं अभी काम करके देखूंगा। मुझे लगता है कि मुझे एक्सेल के उसके अंदर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके इसकी डाटा टाइप अल्टर करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इस को यहाँ पे एज ए डेट शो करा सकूंगा। क्योंकि मैं असल में, और मेरा पिछले दिनों में वर्चुअल बॉक्स किया था, वो बहुत ज्यादा मेरे लैपटॉप की स्पीड ले रहा था, उसको मैंने अनइंस्टॉल करके आज ही ये 2008 इसके अंदर किया हुआ है अपने लैपटॉप पे। मैं इस वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकता था इस पे। इसको इंस्टॉल अलग से करना पड़ता है या उसके साथ ही होता है, डेटाबेस के साथ ही होता है? विद दी वर्चुअल स्टोर तो मैंने किया था विंडो नहीं करने के लिए, उसके अंदर ही मैंने फिर डेटाबेस किया था, मगर मैंने वो सारा डिलीट किया। SSRS जो अभी हम जो सीख रहे हैं ये अच्छा नहीं, SSR इसमें ये है कि यासीन भाई, अगर जो सर ने मैं लिंक दिया 2008 का, वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर SSMS, RS, IS और एक और है मॉड्यूल है, वो चारों के चारों मॉड्यूल उसके अंदर मौजूद है। अगर हम खुद करते हैं जैसे फ्री वर्जन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके करते हैं, उसमें हमें सब के सब जो नहीं होते इनके पैकेजेस अलग अलग करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये विंडो शो हो रही हो कि मैंने अभी 2019 किया था, मेरा कोशिश थी 2019 के ऊपर आपको दिखाता है। यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर होगा, ये देखें, ये मैंने उसके अंदर एनालिसिस सर्विस का भी ये डाउनलोड किया है, और ये मैंने इंटीग्रेशन IS भी किया है और RS भी किया है। अभी मैंने ये यहाँ से फारूक होके मैंने एक असल काम करना है 2019 के ऊपर, जो SQL सर्वर है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा आ गए हैं, नए फीचर आ गए हैं, न्यू फीचर, विंडो की क्वेरी आ गई है। ये अभी मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैं 2008 के ऊपर करा रहा हूँ। तो हम मगर ये मैं करूंगा, अगली जो ट्रेनिंग होगी मेरी 2019 के ऊपर ही होगी। अच्छा, 2019 हम भी अगर इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शन फ्री में मिल जाते हैं फिर? जी जी सर, 2019 है, उसके 4 वर्जन हैं। एक होता है फ्री वर्जन में इंटरप्राइज है, और एक होता है डेवलपर एक्सप्रेस वर्जन, इंटरप्राइज वर्जन, उसके पास होता है डेवलपर वर्जन। डेवलपर वर्जन में आगे 2 टाइप हैं। उनका सिर्फ जो फंक्शन ये होता है कि अगर आपने किसी अपने डेटाबेस को किसी सर्वर में रख के उसके साथ कोई वेबसाइट लिंक करनी है या कोई और लिंक करना है, उसके लिए जस्ट वो पेड हैं। अगर सेम के सेम जो वही काम आप करना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर वही काम आप एक्सप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। फीचर में कोई फर्क नहीं है, जस्ट आप अपना कोई डेटाबेस जो एज ए सर्वर कोई रिमोटली वो लिंक नहीं कर सकते उसके साथ, जो फ्री वर्जन है। बाकी फंक्शन सेम होते हैं। हमारा भी इस तरह का काम नहीं, हमें क्लाइंट ने देना उसका तो ऑलरेडी पेड होगा, वो हमें अपना लिंक दे देगा सर्वर का, हम यही कमांड जो इधर लगा रहे हैं वो उधर ही लगा रहे होंगे। तो आपका मतलब हुआ कि सीखने के पर्पस के लिए ये एक्सप्रेस एडिशन मतलब बेहतर है हमारे लिए? जी जी बिल्कुल, एक्सप्रेस के अंदर तमाम की तमाम वो चीजें। अच्छा, एक होता है डेवलपर में फ्री वर्जन। वो डेवलपर का फ्री वर्जन ये होता है कि फर्ज करें आपने कोई सुपर स्टोर बनाया है, उसके बहुत डेटाबेस को लिंक करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कोई सेल हुई है, कुछ हुई है, वो एक्चुअली सेल डिपार्टमेंट कोई काम करे, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर डेटाबेस में ऐड हो जाए। आप सिंगल यूजर के लिए कर सकते हैं, आप अपने वर्चुअल बना के इसके अंदर, मगर आप कहते हैं डेवलपर को एज ए मैं कमर्शियल यूज करूंगा, मुख्तलिफ जैसे किसी सर्वर के थ्रू हो रहा है, नेट के जरिए आए, वो काम पेड के अंदर होता है, मगर वो आप सारे ऑप्शन फ्री के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो सही है ना ये वाला एक्सप्रेस? हमारे लिए असल में हमने जो काम करना है, सीखना है, उसके लिए ये बेहतरीन है। जो अगर हमें क्लाइंट देगा काम, उसके पास होता है पेड वर्जन, मगर कमांड, उसके इंटरफेस, ये सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है। अभी हम जैसे RSS है, ये SSRS है, ये बड़ा वसी है पावर BI के, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेक्स की तरह समझे, इसके अपनी क्यूरीज हैं, इसके अपने व्यूअर्स हैं। अभी इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स जैसे ये देखे हैं, इसको क्लिक करेंगे, एक मिनट, इधर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग किया, इधर लेके आया। अब यहाँ जैसे हम एक्सेल में मैक्रो बनाते थे, यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, इसके साथ कोई वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं, सेम उसी तरह। जैसे ये मैं राइट क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी के साथ,
अब यहाँ पे मेरे पास एक्शन में आ जाता है, क्या है, गो टू रिपोर्ट है, बुक मार्क है, यूआरएल है, सिर्फ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पेज पे जाना है, इसमें जैसे पावर बीआई वाले तमाम काम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा बार है, मैप इधर कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो कंपनियां होती हैं वो पावर बीआई की तरफ नहीं जाती, वो सीक्वल का जितना भी अपना काम होता है उसी की रिपोर्टिंग में देखती है, उधर ही ये ऑटोमेटिकली लिंक होता है बैकएंड पे, ये अपडेट हो रही होती है इसकी वैल्यू, और इस यहाँ पे वो नहीं देखती जी। इसमें कंप्लीट हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं मतलब डेटा की, और वो फैसिलिटी मतलब प्रिंट आउट ये लेवल की रिपोर्टिंग होती है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग जो देख रही होती है मैनेजमेंट, या सीईओ लेवल है या डायरेक्टर, वो इसके अंदर आके नहीं देखती। जैसे पावर बीआई के अंदर उसका अपनी सर्विसेज का है, पावर बीआई सर्विस है, इसी तरह सीक्वल की भी सर्विस एक है। अभी आपने खाना है उसके अंदर ये रिपोर्ट उधर हम पब्लिश करते हैं, वो उधर देखते हैं। यहाँ पे आके कोई रिपोर्ट नहीं मैनेजमेंट का बंदा देखता, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इसको बाद में एंड में पब्लिश करेंगे, लगा दे मैंने कहा। वो पब्लिश होके वो फिर एक और व्यू के अंदर जस्ट उनको वहां पे फिल्टर, जिस तरह पावर बीआई के अंदर फिल्टर काम करते हैं डेट के या मुख्तलिफ चीजों के, वो चेंजिंग नहीं कर सकते, जस्ट वो रिपोर्ट को व्यू करेंगे। वो हमारी तरह ये डिजाइन और प्रीव्यू मोड इधर नहीं आएंगे, वो एक अलग, वो विंडो के अंदर ही जैसे एक्सप्लोरर के अंदर वो देख रहे होंगे अपने, या क्रोम के अंदर देख रहे होंगे इस रिपोर्ट को। उसका लाइसेंस तो क्लाइंट के पास होगा, उसका वो पेड है, वो लाइसेंस में करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, सारा वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई एक आखिरी सवाल था मेरा कि ये रिपोर्टिंग सारा ऑप्शन है, सारा इनपुट का है कोई डेटा, अगर टेबल के अंदर में हमें डेटा इनपुट करना हो उसके लिए भी अलग से कोई आता है या यही है? डेटा अलग से इनपुट इसमें करना हो? हाँ, जैसे ये रिपोर्टिंग, ये तो हम सारा काम रिपोर्टिंग के लिए कर रहे हैं ना जी जी। डेटा ऐड करना हो, इनपुट करना हो, तो उसके लिए कोई अलग से कोई सर्विसेज आती है इसकी? नहीं, मैं समझे, फर्ज करें यहाँ पे हमने जो भी काम करना है वो तो डेटाबेस लिंक करना है, डेटाबेस से हमारे पास आएगा काम। मगर यहाँ पे अगर हमने ये देखा आपके जी इमरान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम ये एसक्यूएल सर्वर का डेटा से रिपोर्टिंग सारी बना रहे हैं, इसके अंदर एसएसआरएस के अंदर में सारी रिपोर्ट्स बनती है ना? जी जी। अगर हमें डेटाबेस के अंदर में, टेबल के अंदर में डेटा ऐड करना हो, मतलब इनपुट करना हो, नहीं, वो नहीं इधर कर सकते, वो हमें मैनेजमेंट स्टूडियो में जाना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट स्टूडियो में। इधर वैसे ऐड करना हो जैसे वो क्यों, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक फॉर्म की शक्ल में अगर डेटा ऐड करना, ये देखिए इंसर्ट रो है, ये बिलो है, मैंने एक रो ऐड कर दिया। इस रो के अंदर मैं कोई चीज लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हाय, ये देखिए प्रीव्यू में शो होती है कि नहीं, ये देखिए हर ये देखिए मैंने एक रो ऐड की हाय के नाम से, ये देखिए हर एक रो के नीचे ये रो एक ऐड हो गई हाय। हाँ, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं, इसके लिए कोई दूसरा टूल आता है? नहीं, यहाँ पे अगर हमने करना भी हो तो हमें यहाँ पे एक समझे जैसे कोई छोटा मोटा डाटा है, ये टेबल एक बना ले खुद, उस टेबल के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे, कोई टेबल के अंदर कोई हम अपना डेटाबेस का टेबल लिंक नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमरान। नहीं इमरान भाई, समझ गया मैं बात आपकी, यहाँ पे समझ गया। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्म के जरिए कोई दूसरा एसएसआरएस के अंदर में नहीं, कोई इसी तरह का कोई दूसरा टूल एसक्यूएल सर्वर का आता है जिसके अंदर फॉर्म बना के हम डेटा इनपुट करें टेबल के अंदर? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है मैं ऐसे आपको गलत कहूँ, है कि नहीं, मेरे ये अब्बास साहब इसको फिर बेहतर बता सकेंगे, इनके नॉलेज में होगा, मगर अभी तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि हमने कोई भी, मैं वैसे जो SQL सर्वर में जितना भी डाटा ऐड किया मैंने 2 तरीकों से ऐड किया, 3 तरीकों से। एक उसके अंदर एक्सेल या फ्लैट फाइल CSV अपलोड की है। दूसरा तरीका होता है कि मेरे पास क्यूरी बनी बनाई होती है, जिस तरह कोई कंपनियां क्यूरी बना देते हैं, जैसे अब्बास साहब ने हमें दी थी, उस क्यूरी को जस्ट रन किया तो सारा डेटाबेस बन गया हमारे पास। ठीक है, समझ गया। ओके। तीसरा होता है कि हम खुद टेबल क्रिएट करें, इसमें डाटा करें, बस ये 3 तरीकों का मुझे पता है। सही। ठीक है, अब इसको मैं इसका व्यू देख लूं। तो जब हम रिपोर्टिंग पावर बीआई से भी कर रहे होते हैं, फिर इसकी जरूरत क्या होती है? एक मिनट, सॉरी उमर भाई दोबारा बता दें। रिपोर्टिंग के लिए पावर बीआई जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर इस सॉफ्टवेयर की क्यों जरूरत है, एसएसआरएस की?
नहीं नहीं, ये मेरे भाई इस तरह नहीं है। देखिए पावर भी अब ये होती है क्लाइंट के ऊपर। देखिए हमारे पास रिपोर्टिंग के लिए डिफरेंट टूल हैं। ये जैसे पावर बीआई है, इसी तरह लुकर स्टूडियो है, इसी तरह टैबलो है, क्लिक सेंस है। ये आगे क्लाइंट के ऊपर है, वो किस किस पे जाना चाह रहा है, कहाँ पे रिपोर्टिंग देखना चाह रहा है। इसी तरह जिस तरह हम पावर बीआई को सीख रहे हैं, टैबलो को, लुकर स्टूडियो को सीखते हैं, सेम उसी तरह हम इसको SSRS को सीख रहे हैं। कुछ क्लाइंट इसके ऊपर भी चाहते हैं अपनी रिपोर्ट। सही है। यानी हमारा जो मतलब- एक्चुअली ट्रेनिंग है दो चीजों के ऊपर है, सीक्वल और पावर बीआई के ऊपर। हम सीक्वल के अंदर भी ये सारी चीजें सीखेंगे और पावर बीआई में भी ये सारी सीखेंगे। सही है। मतलब SSIS एक होता है, वो क्या चीज है बल्कि आप बोल वो रहे थे पहले? पैकेजेस बनाते हैं, वो हम इसके बाद करेंगे। वो इससे अगला है, इससे आसान है। उसमें कोई भी क्वेरियां या डेटाबेस है उसको लिंक करने के लिए होता है, पैकेजेस बनते हैं। किसी ने उसको जस्ट डबल क्लिक किया, वही सारा डाटा उसके पास व्यू हो, वो इस तरह की थोड़ा कंसेप्ट है वो। मगर हम इसको यूज करेंगे उसके बाद इसको एक दफा थोड़ा सा, ये तो हमने इंट्रोडक्शन जस्ट कराया है। SSRS तो बहुत लिया ये भी पावर बीआई की तरह। सही है। आज जस्ट एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन किया हमने। ये इसका एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, इसकी शक्ल किस तरह की होती है। इसमें जो रिपोर्टें बनी होती हैं बड़ी बड़ी प्यारी रिपोर्टें पावर बीआई की तरह बनी होती हैं। फार्मूले बड़े एडवांस होते हैं इसके भी, क्यूरी जो लिखी जाती है। ठीक है इरफान भाई, फिर 10-15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं नमाज की, उसके बाद आप पावर बीआई करा लें। चलो ठीक है इमाम। ठीक हो गया, ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट की नमाज पढ़ के फिर आ जाते हैं। ठीक है जी बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह।